नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्यधारा चैनल में पुस्तक समीक्षा वाले सेगमेंट में आज आपके लिए और एक अच्छी किताब के बारे में लेकर आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको सविस्तार बताता हूँ। पहले तो रावण के बारे में आप कितना जानते हैं, एक बार आप विचार करें मेरे बात पे। महापंडित रावण के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपको उसके बचपन के बारे में पता है? कैसे उनकी शादी हुई उसके बारे में पता है? उनका कुबेर के साथ क्या गणित रही उसके बारे में पता है? उन्होंने शिवजी के साथ कैसे उनके मुलाकात हुई उसके बारे में पता है? उसने अपने बेटे को कैसे तैयार किया उसके बारे में पता है? शायद अगर आप सोचोगे तो बहुत सारी बातें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि रावण था और वो उसका भाई विभीषण था और कुंभकर्ण था और उन्होंने सीता को उठाया और युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया और हमारा दशहरा मन गया। इससे ज़्यादा रावण के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पर रावण के बारे में सबसे अच्छा, या अच्छे का मतलब यह है कि फैक्ट के साथ, एक रिसर्च के साथ अगर किसी ने लिखा है तो वो है आचार्य चतुर्सेन। आचार्य चतुर्सेन मेरे वैसे ही फेवरेट लेखक रहे हैं क्योंकि इनकी भाषा इतनी उन्नत है कि जिसमें कोई साधारण सा व्यक्ति भी बोर नहीं हो सकता। अगर आप आचार्य चतुर्सेन जी की कोई सी भी पुस्तक उठा लें, उस पुस्तक की भाषा के अंदर आप ऐसे उलझेंगे, इतना आनंद आएगा, इतना रस आएगा कि वो पुस्तक पूरी किए बिना आप शायद उसको मतलब पीछे नहीं हट सकते। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उन्होंने भी ऐसे ऐसे विषय चुने हैं जो शायद आपको विषय से आपको लगे बोर, पर जब आप किताब पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा। उनकी सभी पुस्तकों में अगर मैं किसी पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ कहूँगा तो आज उसी का वर्णन है। वो पुस्तक है रावण पर, और उस पुस्तक का नाम है व्यम रक्षामय। चलिए मैं आपको पुस्तक के दर्शन करा देता हूँ। ये पुस्तक है व्यम रक्षामय। ये आचार्य चतुर्सेन ने लिखी है और ये महापंडित रावण के ऊपर लिखी है। और इसका नाम है व्यम रक्षामय। रक्षामय का मतलब रक्ष संस्कृति से है। रक्ष संस्कृति का मतलब यह है कि साउथ में अनगिनत संस्कृतियाँ थीं। उसमें असुर थे, दानव थे, उसमें नाग थे, किन्नर थे, इस तरह की बहुत सारी संस्कृतियाँ थीं। उसमें से जो राक्षस संस्कृति थी, क्योंकि रावण के जो दादाजी थे पुलस्त्य, उनके बेटे थे विश्रवा, विश्रवा मुनि के बेटे थे रावण, और विश्रवा मुनि के ही बेटे कुबेर भी थे। तो विश्रवा मुनि की जो यक्षिणी से शादी हुई उससे कुबेर पैदा हुए, और राक्षसी से शादी हुई तो रावण पैदा हुए। तो कहने का मतलब यह है कि विश्रवा मुनि के ये पुत्र रावण के जीवन में कितने संघर्ष रहे, कितने उन्होंने युद्ध लड़े, कैसे उनका विवाह हुआ, ये सब बातें तो चलो एक इतिहास की या एक हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज में आ सकती हैं। पर इस पुस्तक में ऐसा विशेष क्या है? इस पुस्तक में इस संस्कृति का सारा ज्ञान उंडेल दिया, और ऐसी भाषा में उंडेला कि जिसमें बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। कठिन से कठिन शब्दों को भी सरलता से पिरो दिया इस पुस्तक ने। श्रेयस और प्रेयस ये एक दार्शनिक शब्द है, पर इसको समझने के लिए इस पुस्तक का एक चैप्टर काफ़ी है। अच्छा, ये पुस्तक सिर्फ रावण पर नहीं है, मुख्यतः केंद्रित रावण पर है, पर रावण के इर्द गिर्द आचार्य चतुर्सेन का बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है। पूरे भूमंडल को उस समय पे अमेरिका उस समय क्या था, उस समय हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज में उस जगह का असली नाम क्या था, वहाँ क्या होता था, देवता कौन थे, या हम कहें कि जैसे हमने कहा कि हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह अवतार ने। तो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आसमान में खड़े हैं देवता, वो आपको धरती पे दिखेंगे। उसमें नरसिंह एक सेनापति के रूप में बताया गया। तो इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो आपको जितनी भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको धरातल पे समझने का मौका मिलेगा, और कहानियों में इतना आनंद आएगा कि जिनमें गूढ़ भाषा के ज्ञान को भी बहुत सरलता से मिल जाएगा। आप सोचेंगे कि ये ज़िंदगी में हम नहीं पढ़ सकते, पर जब पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। ऐसे ऐसे हमारे जो मैथोलॉजी, हमारे जो दर्शन शास्त्र है, वो सब चीज़ें भी इसमें समाहित हैं। ना सिर्फ रावण के इर्द गिर्द पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है इस पुस्तक के अंदर, व्यम रक्षामय के अंदर। तो व्यम रक्षामय अगर हमारी संस्कृति को बहुत
मतलब गहन अध्ययन करने का अगर आपका मन हो, परंतु इंटरेस्टिंग वे में, जिसे कह सकते हैं कि एक उपन्यास के रूप में, उस भाषा शैली में जिसमें आप कभी बोर नहीं हो सकते और आपको पूरा का पूरा इतिहास आपको मिल सकता है एक नए तरीके से। जब आप इसको पढ़ने लगोगे तो अंत तक छोड़ नहीं सकोगे। मैंने अपने जीवन काल में मोटी पुस्तकों में, क्योंकि मैं मोटी पुस्तकें ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, छूट जाती है कई सालों बाद, फिर उसको उठाते हैं, ऐसा क्रम चलता रहता है, खरीदने का शौक़ है। पर इस मोटी पुस्तक को वन गो का मतलब ये है कि बहुत कम दिनों में कंटिन्यूटी के अंदर मैंने ख़त्म किया था, और ये मेरा पहली पुस्तक थी जो मोटी पुस्तक मैंने पूरी की थी। तो इसलिए मैं इसको हाईली रिकमेंड, अगर कोई स्टार रेटिंग होती हो तो 5 स्टार से भी ज़्यादा स्टार देने का मन करेगा इस पुस्तक को। इस पुस्तक को जिसने पढ़ लिया वो महापंडित अपने आप बन जाएगा। इतना कुछ है इसमें इंटरेस्टिंग वे के अंदर, इसको ज़रूर एक बार जीवन काल में पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली कहानी है। ये जीवन जीने की कला भी इसके अंदर है। ये आपको आपके बहुत सारे पुराणों से अवगत कराएगी, बहुत सारे दर्शन शास्त्र से मतलब रूबरू कराएगी, और एक इंटरेस्टिंग वे में। चलिए आज इतना ही इस पुस्तक के बारे में जो मैंने बताया। अगर इस पुस्तक को, चलो मैं जाते जाते फिर इस पुस्तक के कुछ कंटेंट्स बता दूं। जब आप इसके पढ़ेंगे, इसके जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आपके, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर लिखा तिल तंदुल। अब ये तिल तंदुल बड़ा अजीब सा शब्द है, पर जब आप पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा। 25वें नंबर पे जो मेरे अनायास खुला है उसमें लिखा है देवेंद्र नहुष। अब ये टॉपिक्स है, अब ये शब्द ही आपके लिए बड़े अजीब से होंगे कि आपको, और इससे आपको लगेगा कि शायद ये सब एक बहुत बोरिंग चीज़ है। जैसे अभी मेरे पास एक टॉपिक आया 29 पे, उत्तर कौशल। तो ये सारे टॉपिक इतने टिपिकल से लिखे हैं, लगेंगे आपको। जब ये किताब पढ़ोगे तो शायद आप मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दोगे, क्योंकि इस किताब के अंदर ये मतलब इतना गहन अध्ययन है, शायद इसको हम 100 साल की मेहनत भी कह सकते हैं। पर आचार्य चतुर्सेन का अपना पूरा जीवन भर का निचोड़ रिसर्च इसके अंदर है। चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।